और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा सामने आया है। महायुद्ध से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले का खतरा यूक्रेन पर बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दरअसल ये दावा किया है कि 16 फरवरी को यानी कि कल हमला किया जा सकता है रूस की तरफ से। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 तरफ से रशिया ने पूरी तरह से घेर लिया यूक्रेन को, ये जानकारी मिल रही है। और जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां बता रही हैं, 1,30,000 रूसी सैनिकों का जमावड़ा यूक्रेन की सीमाओं पर हो चुका है। तो आपको बता दें, तीनों तरफ से घेर चुका है यूक्रेन को रूस और कभी भी हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ने दावा किया है कि 16 तारीख यानी कल हमला हो सकता है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस मीडिया का दावा सामने आया है कि पूरी तरह से यूक्रेन को घेर करके पोजीशन अब रशिया की तरफ से ले ली गई, यानी अटैकिंग मोड में अब रशिया आ चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं यूएस मीडिया के हवाले से, ये बड़ी जानकारी, जहां पूरी तरह से रशिया अटैकिंग मोड पर आ चुका है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। देखिए, दरअसल रूस ने ब्लैक सी में 6 जंगी जहाजों को उतार दिया है और ये जहाज उभयचर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पानी के अलावा एक और माध्यम से हमला करने में सक्षम है और उसे पूरी तरह से घेर लिया गया। इसके अलावा जो यूएस मीडिया दावा कर रहा है कि यूक्रेन की घेराबंदी शुरू की गई है, मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी फोर्स, स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस मीडिया ये दावा कर रही है। और इससे पहले राष्ट्रपति का दावा भी हमने आपको बताया था, 16 तारीख को हमला हो सकता है, यानी कल रशिया कार्रवाई कर सकता है। तो यूएस मीडिया भी लगातार ये दावा कर रहा है कि देखिए, यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे किस तरह से रशिया अब पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ चुका है और हमले की कार्रवाई कभी भी हो सकती है रशिया की तरफ से। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया। देखिए, बेलारूस, यूक्रेन, ये है क्रीमिया, और ये पूरा जो एरिया है रूस का, किस तरह से यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर लिया गया है रूस की तरफ से। बेलारूस, क्रीमिया और रूस, ये तीनों तरफ से घेरा गया है यूक्रेन को, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ रशिया यहां पर वॉर मोड में आने की तैयारी कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि अलर्ट पर रखा गया नौसैनिकों को और बड़े-बड़े जहाजों को, करीब 6 जहाजों को ब्लैक सी में उतार दिया गया। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। आज शुरू होगा वर्ल्ड वॉर। रूस यूक्रेन तनाव से टेंशन में दुनिया। तीसरे विश्व युद्ध की आहट। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट से हर कोई हैरान परेशान है। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन और रूस की सीमा पर टिकी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि रूस कल हमला कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव शहर में हलचल तेज हो गई है। कीव के मेयर ने शहर की रक्षा के लिए चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। साथ ही यूक्रेन ने कीव में 4,500 से अधिक बम शेल्टर होने की जानकारी दी। पहले ये माना जा रहा था कि रूस चीन में जारी विंटर ओलंपिक्स के समापन यानी 20 फरवरी के बाद हमला कर सकता है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शायद उससे पहले ये हमला हो जाए। इसके चलते यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका और नाटो देश ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। ये तस्वीरें जर्मनी के सैनिकों की हैं। जर्मनी के मुंस्टर इलाके से टैंकों को भेजा जा रहा है।
ये सारी तैनाती नाटो देश लिथुआनिया में होगी। माना जा रहा है कि ये उस तैयारी का हिस्सा है जो अमेरिका और नाटो देश रूस के यूक्रेन पर हमले से निपटने के लिए कर रहे हैं। लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से लगती है और बेलारूस रूस का मित्र देश है, जहां रूस के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात हैं। अब यूक्रेन ने इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई है। यूक्रेन ने अपनी सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर रूस और प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा समूह के अन्य सदस्यों के साथ अगले 48 घंटों में बैठक बुलाई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ये कहा कि यूक्रेन ने रूस से सीमा पर सैनिकों की तैनाती के संबंध में जवाब मांगा था, जिसे रूस ने नजरअंदाज कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि रूस की योजनाओं के बारे में जानने के लिए अगले 48 घंटों के भीतर एक बैठक बुलाई गई है। सोमवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। स्कोल्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, मौजूदा हालात पर चर्चा की। अमेरिका के बाद G7 देशों ने भी रूस के खिलाफ कड़ा बयान दिया। अब G7 देशों ने रूस को चेतावनी दी। G7 देशों का कहना है कि अगर रूस हमला करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी, उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं G7 देशों ने कहा कि यूक्रेन को उनका पूरा समर्थन है। यूक्रेन और रूस के बीच टेंशन ने दुनिया में हलचल बढ़ा दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बयान जारी किया। जॉनसन ने कहा कि पुतिन के पास अभी भी पीछे हटने का मौका है, रूस तबाही की तरफ ना बढ़े। इसी बीच जर्मनी ने 350 सैनिकों को लिथुआनिया में भेजा। जबकि लिथुआनिया ने यूक्रेन को हथियार भेजे। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को आंखें दिखा रही हैं, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट ने पूरी दुनिया में हलचल तेज कर दी। राष्ट्रपति पुतिन ने टॉप राजनयिकों की बैठक बुलाई, यानी यूक्रेन रूस विवाद पर अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ यूक्रेन दुनिया से मदद मांग रहा है, दूसरी तरफ सेना लगातार अभ्यास कर अपना दम दिखा रही है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेनाएं तैनात हैं। युद्ध अभ्यास जारी है। ये रूस के मरीन कोर के कमांडो हैं जो बेलारूस में मौजूद है। अमेरिका रूस पर हमले की तैयारी का आरोप लगा रहा है। वहीं रूस लगातार कह रहा है कि वो हमला नहीं करने जा रहा, लेकिन रूस की मांग है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। अब देखना यह है कि विवाद के समाधान के लिए यूक्रेन ने जो बैठक बुलाई है उसमें रूस शामिल होगा या नहीं, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस में युद्ध का डरावना सपना सच हुआ तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को हमला हो सकता है। वहीं अमेरिका ये कह रहा है कि यूक्रेन का अगर हमला होता है तो रूस का नहीं, यूक्रेन का साथ देगा। और बोरिस जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी मौका है, रूस को यहीं थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन देखिए, रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। अगर हम आपको बताएं, बेलारूस के साथ मिलकर घेराबंदी की गई है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात किए गए हैं। 20 दिनों से किलेबंदी कर रहा है रूस। परमाणु बम वाली मिसाइल को यहां पर तैनात किया गया है। फाइटर जेट्स को सीमा पर तैनात कर दिया गया, पोजीशंस ले ली गई हैं। जेट हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी यहां पर तैनात किया गया है। बेलारूस में युद्धाभ्यास कर रहे हैं सैनिक। 30,000 से ज्यादा सैनिकों का यहां अभ्यास चल रहा है सीमा पर। लगातार तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। 1,30,000 सैनिक बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए तैनात किए हैं। और ऐसे में यूक्रेन पर लगातार प्रेशर बढ़ाने की कोशिश रशिया की तरफ से की जा रही है। और यहां रुक रहा एक छोटे से